जोधपुर की एक चर्चित दुकान पर रच्ची का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की चिंचाई और हंसी मजाक में लगे हैं। एक लगभग 75 से 80 बरस की बुजुर्ग महिला पैसे लागे हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे के झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को कसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकाल के लिए डाला हुआ था, वापस खींचते हुए उनके पूछ लिया। मेरे इस बात पर दादी कम असंपित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की एक है, इसीलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के दौरान मुझे ठहकर अमीर हो जाने की संभावना बहुत कम पड़ गई थी। इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही तो हो गया था। वही बच्ची कसर उनकी इस बात से पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें सलसला आई और भर आई हुए गले से मैंने दुकान वाले एक लस्सी बिठाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जीवन पर बैठ गई। जब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भी मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी फूलों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के साथों में आते ही मैं अपना कूलर पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकते। उसने पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को पुकराकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठे जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। जब सबके हाथों में लस्सी की कुल्हड़ और होठों पर मुस्कुराहट थी, बस एक वो दादी थी जिसकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर ममता की कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपए किसी भूख गरीबों को देने या उस पर खर्च करने होते तो हमें बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमत है। जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और प्रेरणादायक काम करते रहे, भले ही कोई अपना साथ दे या न दे।